हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसके पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज सॉल्व करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले वही, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, ये हमारे पास में है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। मतलब हमें एग्जाम्पल की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं भाई? 45 मार्बल्स हैं और दोनों ने 5-5 मार्बल अपने घुमा दिए हैं। और अब जो उनके पास मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124। अब आपको ये तो पता नहीं कि किसके पास कितने मार्बल हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। अगर हम जॉन के मार्बल्स कितने ले लें? एक्स, तो उस कंडीशन में जीवंती के मार्बल्स कितने होंगे? आपको यह कहा गया है कि टोटल 45 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के मार्बल कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। ये तो होगी कंडीशन। अब हमसे बाद में क्या कहा जा रहा है कि दोनों ने कितने कितने मार्बल्स घुमा दिए? 5 मार्बल्स घुमा दिए। तो जॉन के पास कितने हो गए? तो अब जॉन के मार्बल कितने होंगे? पहले जॉन के पास एक्स मार्बल थे, अब उसने लॉस कर दिए 5 मार्बल, तो एक्स माइनस 5। एंड जीवंती के मार्बल्स कितने हो गए? पहले उसके पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से भी 5 कम हो गया, तो कितना बचा? 40 माइनस एक्स। अब हमसे क्या कहा गया कंडीशन? इनका प्रोडक्ट कितना है? 124। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट जो है ये है हमारा 124। चलिए मल्टीप्लाई करें। x का 40 से कर दीजिए, ये हो गया 40x। x का माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 से किया माइनस 200, और माइनस 5 का इस माइनस एक्स से करेंगे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल 124। अब इन्हें थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें। ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये 40x और ये 5x, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 45x। और यहाँ पर हमारे पास माइनस 200 है, 124 को ट्रांसपोज करके यहाँ ले आ रहे हैं, तो ये हो गया माइनस 124 इक्वल हुआ 0। मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0। तो ये तैयार हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा शुरू में कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे पॉजिटिव बना दे रहा हूँ। मतलब पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का और जो लास्ट कांस्टेंट नंबर हमारा, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करिए 324 से, तो क्या होगा? 324 आया। अब हमें 324 के फैक्टर्स फाइंड करना है। 324 के फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पर आप 324 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 162, देन 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आप देखिए यहाँ पर कितने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें। तो जब आप इसे देखेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 और 9, तो 36 और 9 कितना होता है? इनका सम होता है 45, और 36 का 9 से प्रोडक्ट कितना होता है? 324। मतलब जो हमारे फैक्टर्स आएंगे कितने होंगे? 36 एंड 9। अब इस मेथड की यही प्रॉब्लम है कि इसमें जब बड़े कुछ नंबर्स आ जाते हैं तो हमें उनको फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास बेटर मेथड कौन सी है? हमारी मेथड जो है फॉर्मूला मेथड। चलिए अभी हम इसका यूज़ करेंगे। हमारे नंबर्स क्या है? 36 एंड 9। तो ये हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस 36x
माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, अगेन x माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस, और यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी यहाँ क्या आएगा, प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस, 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर हमारे पास बचा 5, 9 6 ज़ा 54, मतलब x माइनस 36 इक्वल 0। अब देखिए जो हमारा कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, x माइनस 36, और रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, x माइनस 9 इक्वल क्या चल रहा है 0, मतलब x माइनस 36 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल 0, यानी x इक्वल मिला हमें 36 और x इक्वल मिलेगा 9। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आई है। मतलब अगर जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, 36 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस, ये जॉन के मार्बल अगर 36 हैं तो जीवंती के मार्बल कितने होंगे, ये 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल होंगे। और अगर हम जॉन के मार्बल्स को 9 ले लेते हैं तो जीवंती के मार्बल कितने होंगे, 45 माइनस 9 मतलब 36। तो ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट एग्जांपल नंबर 1 का। इसमें कह रहे हैं अंकल कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं, कुछ टॉयज़ बन रहे हैं। अब टॉयज़ की जो कॉस्ट है वो हमें दिया हुआ है कि कितनी है, उस दिन जितने टॉयज़ बने हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ के इक्वल है, और उस दिन का प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी है निकली प्रोडक्शन की 750। मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ टॉयज़ कितना हुआ, x हो गया, लेट नंबर ऑफ टॉयज़ हमारे पास हो गए x। अब एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, हमसे कहा है कि ये कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, मतलब 55 माइनस x। अब हमसे क्या कहा गया है कि टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 750। तो टोटल कॉस्ट कैसी होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये पेन कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का, आपको ऐसे 5 पेन परचेज करना है तो कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे, 20 इंटू 5, मतलब क्या निकला हमारे पास 100 रुपीज़। तो 100 हमने कब निकाला, जब उस एक पेन की कॉस्ट का मल्टीप्लाई हमने किससे करा, नंबर ऑफ पीसेस से, कि मुझे कितने पेन चाहिए। अब हमारे पास में यहाँ पर टॉयज़ कितने हैं, x हैं, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x है, तो कॉस्ट कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी हमारी नंबर ऑफ पेन्स का, नंबर ऑफ टॉयज़ का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक कॉस्ट से, तो 55 माइनस x, और टोटल हमारे पास दिया हुआ है 750। तो x का 55 से इंटू हुआ, ये हुआ 55x, x का माइनस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। ट्रांसपोज कर दीजिए सबको, माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ जाकर क्या बना, प्लस एक्स स्क्वायर, ये 55x हुआ माइनस 55x प्लस 750 इक्वल हमारे पास क्या बचा 0, जो यहाँ बचा था मैंने उस तरफ लिख दिया। अगेन सेम प्रोसेस, हमारा पहला नंबर कितना है 1, लास्ट नंबर कितना है 750। तो 1 का जब आप 750 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 750। अब आपको क्या निकालने हैं, 750 के फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि हमें कैसे मिलेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, और उसमें से जो यूजेबल फैक्टर होगा वो होगा हमारा 25 इंटू 30। तो 25 और 30 को जब आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा 55 आएगा, और 25 का 30 से प्रोडक्ट कितना होगा 750। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30 प्लस 750 इक्वल 0। चलिए x कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ x माइनस 25 माइनस 30 इंटू ये हुआ हमारे पास, सॉरी यहाँ पर x था
तो ये बचा x, प्लस को माइनस से डिवाइड किया माइनस, यहाँ पर हुआ 25 इक्वल 0। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या रहा, x माइनस 25, और जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा यहाँ से क्या बचा, x माइनस 30 इक्वल 0। तो ये हुआ x माइनस 25 इक्वल 0 और x माइनस 30 इक्वल 0, मतलब x इक्वल हुआ 25 और x इक्वल हुआ 30। तो वही सेम वैसी कंडीशन बन रही है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ टॉयज कितना हो गया 25, तो कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई हमारी 55 माइनस 25 इक्वल्स 30। और अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, नंबर ऑफ टॉयज, ये हम 30 ले लें, तो उस कंडीशन में कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी 55 माइनस 30 इक्वल 25। मतलब अगर 30 टॉयज़ हैं तो कॉस्ट 25 रुपीज़ होगी, या फिर हम अगर बात करें कि टॉयज़ कितने 25, तो कॉस्ट कितनी होगी 30 होगी। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स बताना है जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हमको कहा है कि सम 27 है, तो उसमें से एक नंबर ले लीजिए x, तो एक नंबर ले लिया आपने x, तो अदर नंबर क्या होगा, ये 27 में से x कम होगा, कितना होगा 27 माइनस x, क्योंकि हमसे क्या कहा था, दोनों का सम 27 है, तो पहला x हुआ, दूसरा कितना हुआ 27 माइनस x। अब हमसे क्या कहा है भाई अंकल ने, बुक वाले अंकल जी कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। चलिए सॉल्व करें, x का 27 से इंटू किया 27x, x का माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182। इसको ट्रांसपोज करिए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाकर बना प्लस एक्स स्क्वायर, 27 हुआ माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। फर्स्ट नंबर आपके पास है 1, लास्ट नंबर 182, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 182 ही आएगा, और 182 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास नंबर्स आएंगे 13 एंड 14। तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, बचा x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लीजिए, अगेन बचा x माइनस 13 इक्वल 0। तो जो कॉमन फैक्टर है वो कितना रहा x माइनस 13 और रिमेनिंग पोर्शन हुआ x माइनस 14 इक्वल 0। तो यहाँ पर लिखें x माइनस 13 इक्वल 0 और x माइनस 14 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमें मिला x इक्वल 13 और x इक्वल 14, या तो 13 ले लीजिए या 14 ले लीजिए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने के लिए हमको जो नंबर दिए थे, हमसे पहला नंबर क्या है x है, तो अगर फर्स्ट नंबर को हम 13 लेंगे तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 27 माइनस 13 इक्वल कितना हुआ 14, और अगर फर्स्ट को 14 लेंगे तो सेकंड कितना आएगा 27 माइनस 14 इक्वल 13। तो ये है हमारे आंसर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जिनके स्क्वायर्स का सम कैसा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताना है जिनके स्क्वायर्स का सम कितना होता है 365। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब आप समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले नंबर्स। तो पहले नंबर को आप मान लीजिए x, तो पहला नंबर हमने मान लिया x, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा उससे एक ज़्यादा, मतलब x प्लस 1, और जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है, उनके स्क्वायर का सम कितना दिया 365, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होगा 365। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल 365।
तो ये हुआ हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 1 और इस 365 को मैं ट्रांसपोज करके यहाँ ले आ रहा हूँ माइनस 365 इक्वल हुआ 0। तो ये हमारे पास बना 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगा, x² प्लस x माइनस ये होगा 182 इक्वल 0। तो ये आया हमारा इक्वेशन। अब आपने देखा फर्स्ट नंबर हमारे पास है 1, लास्ट नंबर हमारे पास 182, तो प्रोडक्ट कितना होगा 182। अब हमारा प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक नंबर हमारा पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव। सेंटर का साइन हमारे पास में है प्लस, तो बड़ा नंबर हमारा प्लस का होगा, छोटा नंबर माइनस का होगा। जब 182 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टर 14 एंड 13। ठीक है, 14 और 13 का मल्टीप्लाई होता है 182 और 14 माइनस 13 कितना होगा 1। तो यहाँ हमारे पास आएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बचा x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 14 इक्वल 0। तो ये हुआ x प्लस 14 और रिमेनिंग पार्ट यहाँ से x माइनस 13 इक्वल 0। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो ये हुआ हमारे पास x इक्वल माइनस 14 और x इक्वल माइनस ये हुआ हमारा 13। अब आपको पता है कि नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, x की वैल्यू क्या हुई 13। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा 13 होगा और जो सेकंड नंबर होगा उससे 1 ज़्यादा, मतलब 13 प्लस 1 कितना होगा 14। तो ये आए हमारे नंबर्स 13 एंड 14। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड 2 अदर साइड्स। हमें क्या कहा गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसा है, हमारे उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो उस कंडीशन में आप पहले तो आप मान लीजिए कि बेस कितना है, x है, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, उससे 7 कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर या इसको आप कहें एल्टीट्यूड, ये होता है हमारा बेस। अब आपको मालूम है कि पाइथागोरस अंकल ने क्या थ्योरम दी थी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो उस और जो हमारे पास में हमें जो हाइपोटेनस दी है वो कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बेस है मतलब x का स्क्वायर, जो हमारा एल्टीट्यूड है यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गए 13 के स्क्वायर के इक्वल, मतलब x² प्लस यहाँ हुआ x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल हुआ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये होगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 और इस 169 को भी ट्रांसपोज कर दें तो माइनस 169 इक्वल क्या होगा 0। देखिए नेक्स्ट देखोगे 2x² माइनस 14x और 49 में से 169 माइनस करेंगे क्या बचा माइनस 120 इक्वल 0। अब सारे नंबर हमारे कैसे 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहला नंबर आपके पास क्या है 1 है, लास्ट में 60, तो 1 और 60 का प्रोडक्ट कितना होगा 60। और जब 60 को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे 12 एंड 5। तो 12 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है 60 और 12 माइनस 5 होता है 7। यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है तो ग्रेटर बड़े नंबर में क्या आएगा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 12 इक्वल 0। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ x माइनस 12 और रिमेनिंग पार्ट x प्लस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। इससे क्या हुआ
x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल हुआ 12 और x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल हुआ माइनस 5। अब ये आपको पता है ट्राइंगल की साइड है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर, मतलब जो बेस है हमारे पास कितना आया 7 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके एल्टीट्यूड की या हाइट की। तो हाइट कितनी होगी, ये हो गई आपके पास 12 माइनस 7 मतलब कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ऑलरेडी आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी जो साइड्स कितनी है हमारी 12 और 5 सेंटीमीटर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखें नेक्स्ट सम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज का हमारी क्लास का लास्ट सम। A cotton industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost production of that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. हमसे क्या कहा गया कि कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं और इनकी कॉस्ट कैसी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसी है 3 more than twice the number of articles, मतलब जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। और टोटल कॉस्ट कितनी, एक दिन की प्रोडक्शन की कॉस्ट 90 है। तो हमें बताना है कितने आर्टिकल बन रहे हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल का भी किया है, इसको समझते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, इसको मान लीजिए आप x, ये तो हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट कितनी होगी 1 आर्टिकल की, हमसे कहा गया उसके ट्वाइस से, मतलब जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका ट्वाइस कितना हुआ 2x, उससे 3 ज्यादा, 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट कितनी है 90 है। अब आपको मैंने भी समझाया था कि अगर एक पेन की कॉस्ट आपके पास 20 है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 100। मतलब हम क्या करेंगे, उसके प्राइस का नंबर ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है नंबर ऑफ पीसेस और ये है हमारा प्राइस, टोटल वैल्यू में दी है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, x और 2x प्लस 3 का प्रोडक्ट कितना होगा 90। x का 2x इंटू का 2x स्क्वायर, x का 3 से हुआ 3x इक्वल 90। ट्रांसपोज करके यहाँ ले आए तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब देखिए 2 और 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 90 हुआ हमारे पास 180 और 180 को जब फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, मतलब एक हमारा 0 जो आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 और 15 का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कितना होता है 180 होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अगर 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। तो हमारे प्रोडक्ट नंबर्स क्या होंगे यहाँ पर 12 एंड 15। तो ये बनेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो आपको बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से 15 कॉमन ले लीजिए तो अगेन x माइनस 15 6 are 90 इक्वल 0। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हुआ x माइनस 6 और रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हुआ 6 और मतलब x माइनस 6 इक्वल 0 और 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो यहाँ से हुआ x इक्वल 6, ट्रांसपोज किया हमने, और ये हुआ 2x इक्वल माइनस 15, x इक्वल क्या हुआ माइनस 15/2। तो यहाँ तो क्या है नंबर नेगेटिव भी है, साथ ही साथ रेशनल है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा 6, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा 6 आर्टिकल्स उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं डेली। चलिए, तो ये था हमारी आज की इस क्लास का और एक्सरसाइज का लास्ट सम। अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।